सो हाय एवरीवन, फाइनली मेरा ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और मैं नई फर्म में ज्वाइन कर चुकी हूँ। तो जो मेरा ट्रांसफ़र का प्रोसेस था ना, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था मैं किससे बात करूँ, कैसे करूँ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि तो फर्म में एक स्टूडेंट था, तो मैंने उसी से पूछा कि कैसे क्या करना है। तो मतलब उसकी बातें भी मेरे को थोड़ी ही समझ में आ रही थी, क्योंकि क्योंकि वो कम्युनिकेशन मतलब क्लियरली नहीं हो पा रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ और सामने से क्या रिप्लाई आ रहा है। तो मैंने एक ऐसे स्टूडेंट अपने फ्रेंड को कॉल किया जो ऑलरेडी ट्रांसफ़र ले चुका था वहाँ से। तो उसने मेरे को एक्सप्लेन किया। तो एक ना मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, तो जब हम ट्रांसफ़र लेते हैं तो वहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं, ओके। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी होती है। ये एप्लीकेशन है मेरे पास। तो इसमें कुछ ऐसे है कि इसमें लिखा है पहले टू, फिर उस फर्म में जो भी सी है उनका नाम, फिर उस फर्म में फिर सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र। और मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल लिखा है क्योंकि अंडर 1 ईयर ट्रांसफ़र था ना, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू सबमिट माई रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ माई आर्टिकलशिप फ्रॉम दैट एसोसिएट्स। प्लीज़ कंसिडर माई रिक्वेस्ट एंड आई एम होपिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड एंड थैंकिंग यू योर रश्मि एंड योर CRO नंबर एंड दैट्स इट। ये आपको आपकी फ़र्म में भेज देना है अपने साइन करके, और यहाँ पे आपकी फ़र्म का जो भी CA होगा वो साइन करेगा। जब वो दोनों की साइन हो जाएगी, इसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको SSP पोर्टल पे जो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें सबमिट कर देना है। तो आपका फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है सेकंड प्रोसेस, जिसमें आपको अपनी लीव कैलकुलेट करके डालनी होती है और आपको नंबर ऑफ वीक ऑफ डेज़ जितने आपने वर्क किया है वो मतलब काउंट करके डालना होता है। तो मेरे प्रोसेस में क्या हुआ था, जो मेरे CA हैं, मेरी फ़र्म की जो मैम है, तो उन्होंने बोला था तुम काउंट कर लो, मेरे को फॉर्म दे दो। अभी लोगों ने वहाँ पे इतना ज़्यादा वो कर रखा था कि नहीं, काउंट तो यही करेंगे, सैटरडे संडे का कॉम्प ऑफ नहीं देते हैं जो बच्चे ट्रांसफ़र लेते हैं। तो हमारी फ़र्म में क्या होता था, सैटरडे संडे, क्योंकि एज अ बैंक कॉन्करेंट होती थी, तो बैंक 2 सैटरडे ऑफ रहती थी एंड 2 सैटरडे कंटिन्यू रहती थी। तो अभी मैं बीच में से ट्रांसफ़र ले रही थी, तो जो 2 सैटरडे मैंने वर्क किया है तो उनका वो कॉम्पो नहीं देते। अगर मैंने 10 छुट्टी ली हैं और 10 छुट्टियों में से मैंने 4 सैटरडे मैं बैंक गई हूँ, तो मेरे को जब मेरे आर्टिकलशिप हो जाती तो मेरे वो 6 जो हॉलीडेज़ हैं वही काउंट होते हैं। वो जो 4 हॉलीडेज़ हैं वो काउंट नहीं होती, क्योंकि मैं 4 सैटरडे वर्क किया है इसी वजह से। तो इसी चीज़ का इशू था कि मेरे को बच्चे बोल रहे थे कि नहीं, तुम्हें कॉम्प ऑफ नहीं मिलेगा क्योंकि तुम मिड ऑफ द ईयर में से जा रही हो। तो मैंने एक बार मैम से बोला, मैम आप काउंट कर दो। HR जो थी, तो उन्होंने बोला कि रश्मि, ये प्रोसेस अब मैम से बात करो, मेरे को नहीं पता। तो मैम ने तो मेरे को बोला था अपनी काउंट वाउंट करके मेरे को फॉर्म दे दो, तो मैंने खुद ही काउंट करके फिर फॉर्म जनरेट हुआ, फॉर्म 109 जनरेट हुआ। मतलब सेकंड प्रोसेस में मैंने सब अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपनी फर्म की डिटेल्स एंड मैंने कितनी लीव्स ली हैं और मैंने कितने वर्किंग आवर्स में काम किया, वर्किंग वीक्स में काम किया है, वो सब काउंट करके डाल दिया। फिर उसके बाद फॉर्म 109 अपलोड वो होता है, डाउनलोड होता है। अब मेरे को वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा था, जब फॉर्म 109 मेरे हाथ में आ गया, प्रिंट हो गया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है अब ये फॉर्म को मैं मैम के पास भेजूँ, ठीक है, मैम उस पर साइन कर देंगी, उसके आगे उसे अपलोड करके मैं अपने पास रखूँ या मैम अपलोड करेंगी, इसी चक्कर में ये 1 हफ़्ता लग गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अब डायरेक्टली, क्योंकि है ना HR रखी हुई है बात करने के लिए, तो डायरेक्टली मैम से बात करना, बार बार उन्हें परेशान करना, तो मेरे को खुद से अच्छा नहीं लग रहा था कि उन्हें क्या क्या बार बार परेशान किया जाए। और HR जो थी वो बात करना पसंद नहीं कर रही थी क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में से जा रही थी, तो वो अवॉइड ही कर रही थी मेरे को बात करने से। तो मैंने खुद ही मैसेज किया, मैम मैंने आपको 109 फॉर्म दे दिया है, उस पर आप साइन करके मेरे को वापस भेजने वाले थे ना। तो मैम ने बोला ठीक है, फॉर्म 109 जो है मैंने तुम्हें भेज दिया है, तुम मेरे को भेजो, मैं उस पर साइन करके भेजूँगी। अभी फॉर्म 109 आई थिंक होगा मेरे पास, दिखाती हूँ 2 मिनट। हाँ, तो ये फॉर्म 109 मैंने खाली प्रिंट करा लिया था, ठीक है। उसमें खाली प्रिंट कराने के बाद क्या हुआ था कि अभी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये फॉर्म मैं मैम को PDF के तौर पे मैम को सेंड कर दूँगी। मैंने PDF बना के मैम को सेंड कर दी। तो अभी मेरे को इतना समझना था कि ये जो इसमें डिटेल्स हैं मैम करेक्ट करेंगी, क्योंकि इसमें मैंने अपनी छुट्टियों को कॉम्प ऑफ लिया था कि मैम करेक्ट करके मेरे को बताएंगी कि नहीं रश्मि ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है। मैम ने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। फिर मैंने
3-4 दिन बाद बोला, मैम मैंने आपको पीडीएफ दी थी, उसका कुछ हुआ? मैम ने बोला, हाँ रिशु, मैंने ना साइन करके एचआर को दे दिए हैं, आप देख लो। वो एचआर को दे दिए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एचआर को मैसेज किया, एचआर ने मेरे को ये साइन वाली पीडीएफ वापस दे दी। अभी मेरे पे ये फॉर्म है, ब्लैंक फॉर्म है, जिस पे ऑलरेडी मेरे साइन हो रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि प्रिंसिपल के साइन नहीं हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने दोबारा, क्योंकि देखो अगर इस पर स्टैम्प यहाँ पे वो लगा के भेजते तो वो मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता कि मैं उसकी प्रिंट आउट लूँ, अगेन प्रिंट आउट लूँ, वो स्टैम्प वाली और साइन वाली, वो वैलिड था पॉइंट। अभी उन लोगों ने यहाँ पे स्टैम्प तो लगाई नहीं, तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, यार उसने तो यहाँ पे स्टैम्प लगाया ही नहीं है। तो उसने बोला अंडर 1 ईयर कर रही है तो स्टैम्प की इतनी नीड नहीं है। तो व्हाट आई डू, ये जो यहाँ पे साइन है, मैंने कहा अच्छा अब वहाँ से अप्रूव तो हो ही गया ना, साइन चल गया, ठीक है। तो साइन कर दिए, प्रिंट आउट नहीं लिया, वहाँ से अप्रूव हो ही गया था। फिर वहाँ पे ये पीडीएफ, मैंने बोला मैम आपका तो कुछ काम नहीं है, तो मैंने ये पीडीएफ अपलोड करी अपने एसएसपी पोर्टल पे। एसएसपी पोर्टल पे ये अपलोड करने के बाद एक ओटीपी जनरेट होता है, मैम से ओटीपी लिया, ओटीपी डाला एंड दैट्स इट। और फिर वहाँ 1 हफ्ते से आपके आरओ से कंप्लीट होके आएगा प्रोसेस, फिर आईसीआई आपको अप्रूवल देगा, देन आपका ट्रांसफ़र हो जाता है अप्रूव्ड। तो मेरे ट्रांसफ़र ऐसे ऐसे से अप्रूव्ड हुआ है, और एक नियर बाय मिड साइड फर्म है जिसमें मेरे को बहुत अच्छा, बोलते हैं ना उसे, मतलब हर डे कुछ ना कुछ नया काम सीखने के लिए मिल रहा है। मतलब बैंक कॉन्करेंट से तो लाख गुना बेटर है, वहाँ 10 से 6 काम कर लूँ। वहाँ पे क्या था, पहले वाली फर्म में क्या था कि आप 10:30 बजे जाओ, 5 बजे निकल आओ। 5:30 तो बहुत मतलब ज़्यादा था कि 5:30 बजे मैं वहाँ से निकल रही हूँ, 5 बजे या फिर 4:45 में मैं वहाँ से निकल आती थी। लेकिन वहाँ पे ये फ़ायदा, वो नुकसान था कि मैं वहाँ पे कुछ सीख नहीं रही थी। ये फ़ायदा था कि मैं वहाँ पे छुट्टियाँ ज़्यादा मिल रही थी, छुट्टियाँ ले लो। लेकिन इस वाले फर्म में छुट्टियों का कोई वो नहीं है सिनेरियो, लेकिन काम सीखने के लिए है। तो आपको भी ऐसे करने चाहिए कि ऐसी जगह ना जाओ जहाँ पे आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है, बस छुट्टियाँ छुट्टियाँ छुट्टियाँ, और मतलब फुल टाइम वेस्ट है। मतलब 2 साल आईसीएआई ने आपको दिए तो कुछ सीखने के लिए दिए होंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप अभी डमी आर्टिकलशिप भी तो कर ही सकते हैं ना, बच्चा करते भी होंगे, लेकिन उससे क्या क्या फ़ायदा जब कुछ आएगा ही नहीं। एक डिग्री लेके क्या हो जाएगा जब आपको कुछ आता ही नहीं होगा, मार्केट में वैल्यू क्या होगी। तो इससे बेटर है कुछ सीखो। अभी कुछ ऐसी फर्म ज्वाइन कर लो, बार बार ट्रांसफ़र नहीं लेना। ट्रांसफ़र सिर्फ ऐसे केस में लेना जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, थोड़ा बहुत भी आपका काम चल रहा है तो ट्रांसफ़र नहीं लेना। ट्रांसफ़र की सिचुएशन तब बचा के रखनी है जब आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आई एम थिंकिंग कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए। और अगर प्रिंसिपल का इशू ना हो तो, मेरे प्रिंसिपल ने तो दे दिया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज कर दिया था उन्हें कि ये है प्लीज़। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। अच्छी जगह के लिए, ट्रांसफ़र के लिए कोई नहीं रोकेगा कि अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। सो बाय बाय, आज के लिए इतना ही। फिर बताती हूँ आगे क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है फर्म में। होप सो आप भी अपना ध्यान रखें। बाय बाय।